देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम को लेकर ऑस्ट्रेलिया में फैंस एईडब्ल्यू के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री गए। टीएनए रेसलिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को चैलेंज करने को लेकर जोई हेनरी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के मरिया मे के ओवर शैडो करने को लेकर मरिया मे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के अपकमिंग शो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी का पहला इंटरनेशनल शो एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया में करने वाली है, जो एईडब्ल्यू कंपनी 15 फरवरी के ऊपर करेगी। और हमें यहाँ पर 15 फरवरी के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका डेब्यू शो करते हुए दिखाई देगी। और वैसे तो ओरिजिनली ये शो एईडब्ल्यू का एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू होने वाला था, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी इस पेपर व्यू को एक बड़े स्टेडियम के अंदर करने वाली थी। बट एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के लो टिकट सेल डिमांड के बाद एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को स्टेडियम से हटाकर अब यहां पर अरीना के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और इस पेपर व्यू के अरीना में शिफ्ट होने के बाद अब ये यहां पर पेपर व्यू से हटकर एईडब्ल्यू का वीकली 2 घंटे का कोलिजन शो बन चुका है। और एईडब्ल्यू के इस पूरे चेंज के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में फैंस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर काफी ज्यादा एंग्री गए, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर इस शो के लिए टिकट को खरीदा था, वो लोग यहां पर इस शो के टिकट को इसलिए खरीद रहे थे ताकि उन्हें यहां पर एक बड़ा पेपर व्यू देखने को मिले। और लगभग यहां पर 8000 से ज्यादा लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के लिए स्टेडियम के अंदर उनके सीट को बुक किया था। बट जब यहां पर इस शो को स्टेडियम से हटाकर अरीना के अंदर मूव किया गया, उसके बाद भी फैंस यहां पर ज्यादा एंग्री नहीं थे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कोई 4 घंटे का पेपर व्यू करेगी। बट अब जबकि ये यहां पर पेपर व्यू ना होकर बल्कि 2 घंटे का नॉर्मल कोलिजन होने वाला है, तो फैंस यहां पर काफी ज्यादा एंग्री गए, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ने फैंस से यहां पर पैसे तो पेपर व्यू के लिए है, बट एईडब्ल्यू कंपनी शो यहां पर कोलिजन डिलीवर करेगी। और नॉर्मली क्योंकि पेपर व्यू की प्राइस ज्यादा होती गए, तो इसीलिए काफी सारे फैंस सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के स्कैम को लेकर एईडब्ल्यू के ऊपर उनका गुस्सा दिखा रहे गए। वेल, मैं यहां पर फैंस के गुस्से से पूरी तरह से एग्री करता हूं, और मुझे भी लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन फैंस का काटा है। और टोनी खान ने ऑस्ट्रेलियन फैंस को 4 घंटे के पेपर व्यू का लालच देकर 2 घंटे का एईडब्ल्यू कोलिजन शो देने वाले गए। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में पहला शो कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी की। वेल गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल 2025 में जोई हेनरी के शॉकिंग डेब्यू के बाद अब यहाँ पर एरियल हेलवानी के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जोई हेनरी ने टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप को लेकर बात की, जहां पर जोई हेनरी ने ये बोला कि वो यहां पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर काम करने का मौका मिला। और जोई हेनरी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के इस पार्टनरशिप के अंदर उनके वर्ल्ड टाइटल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के रेसलर्स के खिलाफ डिफेंड करना चाहेंगे। और वैसे तो जोई हेनरी का सपना जॉन सीना को फेस करना है, बट जॉन सीना के अलावा जोई हेनरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के 2 और रेसलर्स को टीएनए रिंग में देखना चाहते गए। और ये 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन सेमस और मीज है। और जोई हेनरी का ये कहना है कि वो यहाँ पर मीज और सेमस दोनों को टीएनए रिंग के अंदर देखना चाहते गए। और जोई हेनरी ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के इस पार्टनरशिप के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के रेसलर्स टीएनए में आकर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जोई हेनरी के टाइटल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का कोई रेसलर टीएनए में चैलेंज करने आता है या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, टीएनए रेसलिंग के इस साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमोर्सरी पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग उनके नॉर्मल अरीना के मुकाबले अब तक के बिगेस्ट अरीना में करने वाले गए। और टीएनए रेसलिंग के 2025 का स्लैमोर्सरी पेपर व्यू 20 जुलाई को टीएनए रेसलिंग यूबीएस अरीना के अंदर करेगी, जिसकी कैपेसिटी ओवरऑल करीबन 20,000 से ज्यादा है। और नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी इस अरीना के अंदर यहां पर उनके मेजर पेपर व्यू को करते गए।
बट अब यहाँ पर TNA रेसलिंग WWE और AEW के बाद वो तीसरी रेसलिंग कंपनी बनी गए जो UBS अरीना में शो करने की हिम्मत कर रहे गए। और अब यहाँ पर UBS अरीना के अंदर TNA रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पे-पर-व्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे गए। गाइज यहाँ पर करंटली UBS अरीना में TNA के स्लैमवर्सरी की ओवरऑल कैपेसिटी TNA रेसलिंग ने करीबन 4101 के बराबर रखी गए, जहां पर 4101 टिकट में से TNA रेसलिंग ने करीबन 2100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर TNA के स्लैमवर्सरी पे-पर-व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 2000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आराम से होने वाला है। और मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पे-पर-व्यू के ऊपर करीबन 6000 से 7000 लोग होने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि UBS अरीना के अंदर जब TNA रेसलिंग उनका पे-पर-व्यू करती गए तो इस पे-पर-व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन मरिया मे की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मरिया मे और मर्सिडीज मून AEW की वुमेन डिवीजन की करंटली 2 वुमेन्स चैंपियन थे। और वैसे तो मरिया मे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन थे, बट इसके बावजूद भी कंपनी के अंदर मर्सिडीज मून को मरिया मे के मुकाबले ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती गए, क्योंकि मर्सिडीज मून मरिया मे के मुकाबले बहुत ही बड़ी नाम है। और अब इसी चीज को लेकर इस हफ्ते मरिया मे ने उनके इंटरव्यू के अंदर बात की, जहां पर मरिया मे का ये कहना है कि वो यहां पर AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन थे और उन्होंने AEW के अंदर 1 साल तक मेहनत करने के बाद AEW के वुमेन टाइटल को जीता है। और वो यहां पर प्रोमो के अंदर भी बाकी वुमेन रेसलर्स के मुकाबले बेटर है, बट इसके बावजूद भी AEW के अंदर मर्सिडीज मून को मरिया मे से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती गए। और AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी लोग यहां पर मर्सिडीज मून को ज्यादा प्रीफर करते गए और मरिया मे को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और मरिया मे यहां पर AEW के अंदर जल्द यहां पर मर्सिडीज मून को भी उनकी औकात दिखाएंगी। वेल जिस तरीके से मरिया मे ने इंटरव्यू दिया है, डेफिनेटली यहां पर मरिया मे ये सभी चीजें कैरेक्टर के अंदर बोल रही गए। बट देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में AEW के अंदर मरिया मे और मून की स्टोरी लाइन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की, तो कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी गेटवे सेंटर के अंदर करेगी, जहाँ पर AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2534 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 2534 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 2300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर करीबन यहाँ पर 200 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर हो सकता है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन लाइव देखने को मिलेंगे। AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर क्वीन आमिनाटा को फेस करेंगी। तो वहीं AEW के टैग डिवीजन की तरफ से हमें यहां पर ब्रोडी किंग बडी मैथ्यू एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कोनोसुके ताकेशिता काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। तो वहीं AEW सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर लाइव अपीयर होने वाले गए। और AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डॉन कैलिस फैमिली के किसी मेंबर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर फाइनली कल यहां पर रिकोसेट और स्वॉर्ब स्टिगलैंड आमने सामने होंगे और इन दोनों के बीच में रीमैच होने वाला है। वेल आप यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।